नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। चेहरे पर क्या चमक है, स्कूल जाते बच्चों को मोदी ने दी शाबाशी। मायावती बोली, प्रबुद्ध वर्ग की मदद से बसपा की सरकार बनाएंगे। सीएम फ्लाइंग ने फतेहाबाद के गांव भिरडाना में मारा छापा, शराब की चलती भट्टी की बरामद। महज 24 से 48 घंटे के भीतर कोमा में जा सकता है इंसान, डॉक्टर ने बताए निपाह वायरस से बचने के उपाय। प्रशासन से वार्ता को पहुंची टिकैत चड़ूनी और योगेंद्र यादव की 11 सदस्यीय टीम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्कूल खुलने से विद्यार्थियों के चेहरे पर चमक आ गई है। उन्होंने कहा कि 1.5-2 सालों के बाद स्कूल के दोस्तों से मिलने और कक्षाओं में पढ़ने की खुशी विद्यार्थियों के चेहरे से साफ झलक रही है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सम्मेलन में देश के कोने कोने से विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। पीएम ने इस मौके पर कहा, इस कार्यक्रम में हमारे जो भी विद्यार्थी उपस्थित हैं, मैं उनके भी चेहरे स्क्रीन पर देख रहा हूं। 1.5-2 सालों में पहली बार ये अलग सी चमक आपके चेहरों पर दिख रही है। ये चमक संभवतः स्कूल खुलने की है। मोदी ने आगे कहा, लंबे समय बाद स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, क्लास में पढ़ाई करना, इसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन उत्साह के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी हम सबको, आपको पूरी कड़ाई से करना है। विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी शिक्षकों ने भी हृदय से ये महसूस किया होगा। किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोष होता है वो अलग ही होता है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। साथियों, अनादिकाल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। ये अरसे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए चलाए जा रहे ब्राह्मण सम्मेलन के पहले चरण के समापन पर मंगलवार को लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को अपार सफलता मिली है, जो कि दिखाता है कि ब्राह्मण समाज भी मानता है कि उनका सम्मान बसपा सरकार में ही सुरक्षित है और प्रबुद्ध समाज की मदद से उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बसपा की ही बनाएंगे। गत दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन के हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक हैं वाले बयान पर बसपा प्रमुख ने कहा कि मुझे कल मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि एक ही हैं तो आरएसएस की बीजेपी हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है। हमने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चले जाएगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया?
नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो। इधर भड़काया, उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहाँ होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। मुझे कल मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है? ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में, इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में तबाह व बर्बाद करने के मामले में भी सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए। ये भी मेरी उनसे खास। सीएम फ्लाइंग व पुलिस की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव भेड़ाना में एक घर से शराब निकालने की चलती भट्टी सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान प्रेम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अब इस आरोपी से पूछताछ करेगी कि यह शराब कहां बेचता था, लेकिन प्राथमिक सूचना के आधार पर यह शराब गांव में ही सप्लाई करता था। पुलिस ने चलती भट्टी व 60 लीटर लाहन बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव भेड़ाना में गुप्त तरीके से घर में ही शराब निकालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग हिसार के उप निरीक्षक राजेश कुमार, गुप्तचर विभाग फतेहाबाद सदर थाना फतेहाबाद से अमित कुमार की टीम ने गांव भेड़ाना में मंगलवार सुबह 7 बजे छापामार कार्यवाही की। इस दौरान टीम को वहां से एक ड्रम मिला जिससे यह अवैध शराब निकाली जा रही थी। टीम ने मौके से 200 लीटर के लोहे के ड्रम में लगभग 60 लीटर लाहन, एक गैस सिलेंडर, एक बर्नर, एक प्लास्टिक पाइप, एक रेगुलेटर, एक 50 लीटर का कैन व एक रेडिएटर बरामद किया है। पुलिस द्वारा सामान कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही की जा रही है। हमारे को सूचना थी कि बिल्लाना गांव में नाजायज शराब निकल रही है। इस सूचना पर लोकल पुलिस को साथ लेके हमने रेड की, जहां प्रेम सिंह सुनोक उत्तम सिंह राय सिख गाँव बिल्लाना ने घर में ड्राम पे भट्टी का सिस्टम करके और शराब पहले निकाल चुका था। जहाँ शराब तो बरामद हुई नहीं और ड्राम के अंदर जो लान शराब जैसे तैयार होते हैं वो सामान बरामद हुआ है और बरामद करके लोकल पुलिस को हवाले कर दिए और लोकल पुलिस इसकी कार्रवाई कर रही है। तो क्या कार्रवाई बनती है जी इसकी एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये सीएम फ्लाइंग ने रेड की थी? हाँ, सीएम फ्लाइंग ने और लोकल पुलिस को साथ लेके। तो क्या सूचना क्या थी जी? सूचना ये थी नाजायज शराब निकली है गाँव बिल्लाना में। कोरोना के बाद अब दुनिया के लिए निपाह वायरस एक नया सिरदर्द बनकर उभर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वायरल मलेशिया में साल 1998 में पहली बार सामने आया था। इस दौरान यह सुअर और किसानों के बीच दिमागी बुखार की समस्याओं को पैदा कर दिया था। यह जानवरों और इंसानों में न केवल फैलता है बल्कि इसका मृत्यु दर कोरोना से कहीं ज़्यादा अधिक है। सबसे पहले इस वायरस ने सुअर को प्रभावित किया था। इसके बाद साल 2004 के अंदर बांग्लादेश में खजूर के सेवन से हुआ था, क्योंकि यह खजूर चमगादड़ के द्वारा दूषित कर दिए गए थे। डॉक्टर सतीश कहते हैं कि अभी तक इस गंभीर वायरस से जुड़ी ना तो कोई थेरेपी है और ना ही वैक्सीन। ऐसे में इस वायरस से बचे रहना ही एकमात्र विकल्प है। केरल के कोझिकोड में रविवार को एक 12 साल के लड़के की निपाह वायरस संक्रमण से मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है और लोगों से सावधानियां बरतने को कह रहा है। इस बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वह बिना धोए गिरे हुए फल खाना खतरनाक हो सकता है। केरल राज्य के कोझिकोड में 12 साल के बच्चे की निपाह वायरस से मौत हो गई है। वायरल को फैलने से रोकने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चे के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को निरुद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहीं इससे लगे इलाके को भी कड़ी निगरानी में रखा गया है। 4 जिलों में कोझिकोड, पड़ोस के कन्नूर,
मलप्पुरम और वायनाड जिलों में स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। After the ongoing contact tracing, at present there are 251 persons in the contact list, out of which almost 54 persons are in the high risk category, and 11 persons have symptoms, and all the samples of 8 persons have been sent to NIV Pune, and the rest of 3 samples will be tested. The lab is now ready at Medical College Kozhikode. So both the point of care testing and the RT-PCR can be done here in the MCH. So the 3 samples will be tested. दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में गुरनाम सिंह चडूनी के अलावा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। इस दौरान प्रशासन की अपील पर संयुक्त किसान मोर्चा वार्ता के लिए मान गए। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी और योगेंद्र यादव की 11 सदस्यीय कमेटी करनाल लघु सचिवालय पहुंची। हालांकि 3 दौरे की बातचीत विफल रही। इसके बाद सभी महापंचायत स्थल की ओर लौट गए। इसके बाद महापंचायत स्थल पर सभी किसान नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और आगे की रणनीति बनाई। खबरें लिखे जाने तक महापंचायत चालू थी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आश्वासन दिलाया कि इस बातचीत के सकारात्मक परिणाम आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जो प्रशासन कहता था कि जबरदस्ती में रैली नहीं करने देंगे, धारा 144 लगाती है, वो सूरज घुटनों के बाद आ गया और उसने कहा कि हम सारे रैली के करता रहे, आप रैली करिए। आया है कि एक बार आप सेक्रेटरी और ऐसे एक बार बात ठीक कर ले, तो क्या आपकी परमिशन है कि भेजने बात क्योंकि सारी समस्या का हल बातचीत से होता है और बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी को अपने कार्यक्रम करने का एक अधिकार होता है, तो किसानों ने आज जो एक सभा अपनी बुलाई है वो वहाँ चल रही है और साथ ही एक 11 मेंबरी कमेटी किसानों की बनी है, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कोई ना कोई अमिकल रास्ता उसमें से निकल जाएगा। विपक्ष के जो लोग हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला है या जगदीश मुद्दा है, वो ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, इंटरनेट बंद कर दिया है, तमाम तरह के विपक्ष के नेताओं के माहौल पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जब कोई ऐसी संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं। उपायुक्त महावीर कौशिक ने फतेहाबाद सिरसा नेशनल हाईवे पर स्थित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित मध्य स्तरीय रिसर्कुलेटरी एक्का कल्चर सिस्टम RAS का दौरा किया। यह RAS एक्का जेनियोस एग्रीकल्चर सोसाइटी द्वारा हाल में स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ उपायुक्त ने जिले में मत्स्य पालन की स्थापित मीठे खारे पानी एवं बायोफ्लॉक आदि का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने युवकों द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बधाई भी दी और कहा कि दूसरे बेरोजगार युवकों को भी मछली पालन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बारे में प्रेरित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनचेतना न्यूज के साथ। नमस्कार।